श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71। शांति बाहर की दुनिया जीतने से नहीं, अपने भीतर की इच्छाओं को जीतने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दिया, जिसके भीतर मेरा और मैं का अहंकार नहीं रहा, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यही है इनर पीस का असली सीक्रेट। श्लोक विहाय कामान्यम सर्वान् पुष्प्याशर्ति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांति अधिक क्षति 71। इस श्लोक के इस एक शब्द का अर्थ है विहाय कामान्य सर्वान, त्याग करके छोड़कर इच्छाओं को या कामनाओं को जो व्यक्ति सभी पुमान चरती निष्प्रह निर्मम, सभी मनुष्य जीवन में चलता है, व्यवहार करता है, इच्छा और लालसा से मुक्त होकर ममता रहित, यह मेरा है कि भावना से मुक्त, निरंकार स शांतिम अधिगच्छति, अहंकार रहित मैं ही सब कुछ हूँ कि भावना से मुक्त वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो मनुष्य अपनी सभी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर लालसा से मुक्त होकर जीवन जीता है और मेरा तथा मैं के अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, असल युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह था। एक तरफ सत्य था, दूसरी तरफ रिश्तों का आकर्षण था। अर्जुन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था, मैं क्या करूं? और श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने का विज्ञान समझाया। श्लोक 71 में श्री कृष्ण कहते हैं, वियाय कमान में सर्वन पुमक्षति निस्पृह, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की गुलामी छोड़ देता है, वही शांति की ओर बढ़ता है। अब सोचिए, हमारे जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि हम लगातार कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें, मेरी सफलता सबसे बड़ी हो, मेरे पास ज़्यादा धन हो, लोग मुझे महत्व दें। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कोई लक्ष्य मत रखो, गोल रखो, लेकिन अपनी शांति को गोल का गुलाम मत बनाओ। मेहनत करो, सपने देखो, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन अपने मन से यह कहना मत कहो, अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता। यही अंतर है कर्म करने और इच्छा के पीछे भागने में। महाभारत में अर्जुन को युद्ध करना था, लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे अर्जुन अपने कर्तव्य को मोह और अहंकार से मुक्त होकर करे। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आज हम दूसरी बड़ी बात पर आते हैं, निर्ममो। निर्मम का अर्थ है यह मेरी वाली आसक्ति से ऊपर उठना। हम कहते हैं मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरी पहचान, लेकिन सोचिए, जब ये चीज़ें बदलती हैं तो हमारा मन भी क्यों टूट जाता है? क्योंकि हमने वस्तुओं को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, हमने उनसे अपनी पहचान जोड़ ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन आसक्ति में मत डूबो। और फिर आता है निरंकार। अहंकार कहता है मैंने किया, ज्ञान कहता है मैंने अपना कर्तव्य किया, अहंकार कहता है मेरी वजह से सब हुआ, विनम्रता कहती है मैंने अपना प्रयास किया, परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, स शांति अधिक अच्छी, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, शांति कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई आपको जाना है। शांति एक ऐसी अवस्था है जिसे आपको अपने भीतर पैदा करना है। जब इच्छाएं आपको चलाना बंद कर दे, जब मेरा आपको बांधना कर दे, जब मैं आपको दूसरे से ऊपर समझना बंद कर दे, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही इनर पीस है। कुरुक्षेत्र हमें यही सिखाता है कि असली विजय केवल बाहर के युद्ध में नहीं होती। असली विजय तब होती है जब इंसान अपने मन की इच्छाओं, मोह और अहंकार पर विजय पा ले।
इसीलिए जीवन में कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन अपनी शांति को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के हाथों मत सौंपिए। क्योंकि जिस दिन आपने यह सीख लिया, मैं अपना कर्तव्य करूँगा लेकिन अपनी खुशी को परिणाम का गुलाम नहीं बनाऊंगा, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इच्छा रखो लेकिन इच्छा को अपना मालिक मत बनाओ। ड्रीम बड़ा रखो लेकिन मन को उसके परिणाम का गुलाम मत बनाओ। दूसरा, जिम्मेदारी निभाओ, आसक्ति नहीं। जो मिला है उसकी कदर करो लेकिन अपनी पूरी पहचान मत बनाओ। तीसरा, मैं कम होगा तो शांति बढ़ेगी। अहंकार जितना कम, मन उतना हल्का। चौथा, परिणाम से ज़्यादा अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। योर जॉब इज़ टू गिव योर बेस्ट, नॉट टू कंट्रोल एवरीथिंग। पांचवा, सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। दुनिया बदलने से पहले अपने मन को समझाना सीखो। इच्छाओं को छोड़ना जीवन छोड़ना नहीं, बल्कि इच्छाओं की गुलामी छोड़ना है। जब मेरा कम होगा, जब मैं कम होगा, जब लालसा कम होगी, तब मन में शांति बढ़ेगी। याद रखिए, जिसने दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीत लिया, वही वास्तव में विजेता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो लेकिन अपनी शांति किसी परिणाम के हाथ में मत दो। यही सच्ची इनर पीस है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अहंकार खत्म करना भी सिखाती है। अगले श्लोक में के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं कभी अहंकार नहीं करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।